वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु। जय श्री कृष्णा। आप YouTube में हमारा ज्योतिष एकाग्र चैनल देख रहे हैं या फिर फेसबुक में ओम प्रकाश शर्मा के नाम से यह वीडियो देख रहे हैं, या फिर यूँ कहें कि आप इंस्टाग्राम में ओम प्रकाश शर्मा के नाम से यह वीडियो देख रहे हैं, तीनों में ही आपका हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। मित्रों, आज हम बात करते हैं भाग्य भाव की। भाग्य भाव जो है वो कुंडली का 9th हाउस कहलाता है। 9वां स्थान कुंडली का भाग्य भाव क्यों कहलाता है, और भाग्य भाव की जो चाबी है, भाग्य की चाबी किस ग्रह के हाथ में है, और यह कैसे जागृत किया जाता है, और इसका उपाय क्या किया जाए कि हमारा भाग्य दिनों दिन उन्नति करता रहे, दुर्भाग्य से हम भाग्य की तरफ, उज्जवल भविष्य की तरफ बढ़ें। इसी के बारे में आज चर्चा कर रहा हूँ। इसलिए आप लोगों से निवेदन है कि पूरा वीडियो देखेंगे तभी आपको यह पूरा समझ में आएगा। अधिक विलंब न करते, जय श्री कृष्ण। आप सभी जानते हैं कि कुंडली के 12 स्थान होते हैं, और हमारे ज्योतिष शास्त्र के अनुसार 12 राशियां होती है और 12 ही महीने होते हैं। इस तरह से 12 का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान माना गया है। अब कुंडली में जो महत्व रखता है वो केंद्र रखता है। 1, 4, 7 और 10वां स्थान केंद्र का भाव कहा जाता है, और यदि इनके स्वामी जो होते हैं उनको केंद्र अधिपति यानी केंद्र के स्वामी कहा जाता है। यह स्थान विशेषकर विष्णु का माना जाता है। इसके अलावा कुंडली का प्रथम भाव जो होता है वो भाव हमारे हिसाब से मूल त्रिकोण भाव कहते हैं, और मूल त्रिकोण भाव प्रथम स्थान होता है। और कुंडली का महत्वपूर्ण जो स्थान माना गया है वो है 5वां और 9वां। 9वां स्थान धर्म का, पिता का, गुरु का, लंबी यात्राओं का माना गया है। अब 9वां स्थान कुंडली का बहुत महत्वपूर्ण माना गया है। इसी से हमें भाग्य की दिशा निर्देश मिलते हैं, धर्म का दिशा निर्देश मिलते हैं, और इसके पिता का मान सम्मान, उम्र, पिता की आयु वगैरह आदि जो भी है वो सारा इसी भाव से देखा जाता है। ये इसलिए महत्वपूर्ण है कि ये लक्ष्मी का स्थान कहा जाता है। 5वां और 9वां स्थान हमारे हिंदू ज्योतिष शास्त्र के अनुसार इसको लक्ष्मी का योग कहते हैं। क्यों, कारण बताता हूँ मैं आपको। कुंडली का यदि आप 5वां स्थान की चर्चा करते हैं तो 5वां स्थान से फिर वापस 5वां गिनते हैं तो 9th हाउस आता है, और 9th हाउस से यदि हम 9th गिनते हैं तो वापस वो 5वां स्थान आता है। इस तरह से कुंडली में यह 9व पंचम अधिपति योग कहलाता है। कुंडली में जैसे राजयोग जो होते हैं, राजयोग कितने प्रकार के होते हैं, इसमें से एक राजयोग ये होता है 9व पंचम अधिपति योग। तो ये क्यों बनता है? जैसे जन्म कुंडली का 5वें स्थान से 5वां गिनने के बाद में फिर 5वां स्थान, उससे 5 गिनने पर 9वां स्थान आता है, और 9वें स्थान से वापस हम गिनते हैं तो 9वां स्थान वापस फिर 5वां आता है। इस तरह से ये 9 और 5 का विशिष्ट राजयोग बनता है। इस विशिष्ट राजयोग के कारण आदमी चाहे थोड़ा बहुत खराब योग हो, फिर भी यदि ये योग बनता है तो उसमें सारी बाधाएं दूर करते हुए इसकी महादशा और अंतरदशा में आराम से अपने भाग्य के अनुसार, अपने धर्म के अनुसार, कर्तव्य के अनुसार वो आगे बढ़ता ही जाता है, पीछे मुड़कर नहीं देखता है। तो अब 9वां स्थान जो है यह भाग्य भाव क्यों कहा जाता है, क्यों महत्वपूर्ण है, इसके बारे में चर्चा करता हूँ। कुंडली में जैसे मैंने केंद्र का बताया था, त्रिकोण का बताया था, और वैसे ही ज्योतिष शास्त्र के अनुसार त्रिक भाव जो कहलाते हैं वो है 6ठा, 8वां और 12वां स्थान। इसके अलावा उपचय भाव जो होते हैं, थोड़ा मैं चर्चा कर लेता हूँ सूक्ष्म, ताकि आपको समझ में ज़्यादा आसानी होगी। उपचय जो भाव है वो है या तीसरा और
छठा, 10वां, 11वां, ये उपचय भाव कहलाता है। त्रिषठा योग भी कहलाता है। तो त्रिषठा योग अब कुंडली में यदि केंद्र के स्वामी यदि 9th हाउस में बैठ जाएंगे और 9th के स्वामी यदि केंद्र में बैठ जाएं, तो ऐसी स्थिति में यह प्रबल राजयोग कारक माना जाता है। तो यदि केंद्र के स्वामी पहला स्थान का हो, चतुर्थ का हो, 7वें का हो या फिर 10वें का, ये केंद्र का स्वामी यदि 9th हाउस में बैठेंगे तो ये उच्च श्रेणी का राजयोग मानते हैं। और इस शर्त ये है कि इस पर किसी पाप ग्रह की दृष्टि नहीं पड़ना चाहिए और पापी ग्रह, क्रूर ग्रह वहाँ पर स्थित नहीं होना चाहिए। तो ये नियम लागू होगा। इसी तरह से यदि छठे, 8वें और 12वें भाव का स्वामी यदि 9th हाउस में बैठ जाता है तो ये छठा, 8वां, 12वां ये दुखदायी भाव कहलाते हैं। कारण क्या है? छठा भाव रोग, ऋण, रिपु का कहलाता है। इसमें कर्जा जो बढ़ता है वो छठे भाव से देखा जाता है, रोग जो बढ़ते हैं वो छठे स्थान से देखा जाता है, और यदि दुश्मनों की बात करें तो ये छठे स्थान से देखा जाता है। यदि छठे स्थान का स्वामी 9th हाउस में बैठ जाएगा तो जो साधारण पढ़े लिखे होते हैं, क्षमा करें, वो ज्योतिषी तुरंत कर देते हैं कि छठे भाव का स्वामी 9th हाउस में बैठ गया, इसलिए इसके दुश्मन परेशान करेंगे, इसके रोग परेशान करेंगे और ये कर्जे में डूब जाएगा। बिल्कुल सही है। इसके अलावा 8वें भाव का स्वामी यदि 9th हाउस में बैठ जाएगा तो ऐसे में ऐसा जातक के लिए आकस्मिक दुर्घटनाएं वगैरह होती रहेगी, यानी कुल मिलाकर खराब मानते हैं। अब 12वां स्थान जो है, 12वां भाव विदेश का कहलाता है, व्यय का कहलाता है, खर्चा का। और यदि ये आपके 9th हाउस में बैठ जाता है तो अधिकतर ज्योतिषी क्या कहते हैं कि साहब इसका जो खर्चा होगा व्यर्थ ही जाएगा, या आगे ज़्यादा कमा नहीं सकता है। तो 6, 8, 12 के जो स्वामी यदि 9th हाउस में बैठ जाए तो ऐसे में ये खराब रिजल्ट दे सकते हैं। लेकिन इसके साथ एक कंडीशन है। कंडीशन ये है, इसमें उपाय समझे, मैं इसके बारे में उपाय बता रहा हूँ तो आपको जो खराब जो आ रहे हैं वो आपको खराब की जाए शुभ परिणाम मिलेंगे। कारण क्या है? छठा भाव से संबंधित जो भी काम होता है, छठा सेवा भाव कहलाता है। तो छठे भाव का स्वामी यदि 9th हाउस में बैठ जाता तो सेवा करें, सर्विस दें, तो या मेडिकल लाइन में जाए तो ये आपका 9वां भाव भाग्य भाव प्रबल हो जाएगा, आपका भाग्य साथ देगा। इसी तरह से 8वें भाव का स्वामी यदि 9th हाउस में बैठ जाए तो ऐसे में 8वें भाव से संबंधित इंश्योरेंस हुआ और नीचे डीपली जो कार्य होता है, खनन वगैरह का काम होता है, उससे संबंधित कार्य किया जाए या फिर ज्योतिषी का कार्य किया जाए तो आपका भाग्य आपका साथ देगा। यह हमारा दावा है, जिससे त्रिषठा कहो या ये त्रिक भाव के स्वामी यदि 9वां हाउस में बैठ जाए तो आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। उसी से संबंधित आप कार्य करेंगे तो यह सबसे बड़ा सरल उपाय है। इसके अलावा कोई उपाय नहीं हो सकता है। आप इसी से संबंधित कार्य करें तो आपको, मैं जानता हूं कि आपको बहुत बढ़िया सफलता मिलेगी। आप क्यों कहते हैं कि हमारा 8वां भाव का स्वामी 9th हाउस बैठ गया इसलिए हमारा भाग्य को बिगाड़ दिया? भाग्य को नहीं बिगाड़ा, वो दूसरे अर्थों में आपको बता रहा है कि आप ये कार्य करें। इस कार्य करने से आपको सफलता जरूर मिलेगी, लक्ष्य प्राप्त होगा और आप दिनों दिन प्रोग्रेस करते जाएंगे। आपका भाग्य हमेशा साथ देगा। अब यदि हम 12वें भाव की बात करते हैं, अब 12वां भाव जो होता है ये विदेश का कहलाता है। तो अधिकतर कुंडली में क्या है? खर्चे का योग, हॉस्पिटलाइज का योग, ये सारे जो है 12वें स्थान से कहता है। 12वें भाव का स्वामी यदि 9th हाउस में बैठ जाता है तो आपके भाग्य को ये बिगाड़ के रख देगा और आपका खर्च अनावश्यक बढ़ते जाएंगे, आप पैसा बचा नहीं सकते हैं, आदि आदि बातें करते हैं। तो अब मेरी सलाह ये है कि 12वें स्थान का स्वामी 9वें स्थान यानी भाग्य स्थान पर बैठ जाए तो आप धर्म के प्रति जितना आप जितना ज़्यादा कमाते हैं उस कमाई को आप खर्च किस में करेंगे? धर्म में करेंगे, क्योंकि 9th हाउस धर्म का भी कहलाता है। तो कुछ हिस्सा, मैं ज़्यादा भी नहीं कह रहा, श्रद्धानुसार जितना कमाते हैं 10% कमाई का हिस्सा आप धार्मिक कार्य में राजी खुशी से लगाएंगे तो ये आपका 12वां भाव कभी आपको दुखदाई नहीं देगा। 12वें भाव से संबंधित आप कार्य करें तो ये आपका भाग्य हमेशा साथ देगा। आप 10% इधर धर्म लगाएं तो इसके कई गुना आपको अच्छा रिजल्ट मिलेंगे और आपका भाग्य और ज़्यादा प्रबल हो जाएगा। यह है आपके भाग्य भाव के
ताले की चाबी। भाग्य को किस तरह से खोला जाए इसके बारे में मैंने चर्चा की। तो यह भाग्य कैसे काम करेगा? काम ऐसे करेगा, यदि आप विदेश में जाकर या विदेश से संबंधित आप व्यापार करें तो आपका भाग्य उज्जवल हो जाएगा। आपकी जो चाबी है भाग्य की वो आपके हाथ में है। वो सिर्फ आपको समझना ये है कि कौन सा ग्रह इस 9वें स्थान बैठा है, उससे संबंधित कार्य करें तो आपको निश्चित सफलता मिलेगी। अब आता है, यदि और समझाता मैं, तीसरे भाव का स्वामी यदि 9वें स्थान पर बैठ जाए तो ये छोटी मोटी यात्रा का भाव कहलाता है, नेटवर्किंग का भाव कहलाता है। तो आप क्यों कहते हैं साहस बढ़ाता है? तो ये आप क्यों कहते हैं कि सब हमारा तीसरे स्थान का स्वामी 9वें स्थान पर बैठ गए तो ये भाग्य को कमज़ोर कर रहा नहीं। यदि आप इससे संबंधित, नेट से संबंधित कार्य करेंगे, छोटी मोटी यात्राओं से संबंधित करेंगे, लिखने का कार्य करेंगे या आप रुचि के अनुसार आगे, यह अलग अलग ग्रहों के हिसाब से कुछ भी बैठ सकता है। तो जिस तरह से आपने एजुकेशन प्राप्त किया उसी के अनुरूप उस भाव से संबंधित कार्य करें 9वें स्थान के अनुसार, तो आपका भाग्य बहुत उज्जवल होगा। ये आपको कतई घबराने की आवश्यकता नहीं है कि इस हाउस का स्वामी इस हाथ में बैठ गया तो हमारा ये भाव कमज़ोर कर रहा है। कमज़ोर नहीं कर रहा है, उससे संबंधित आप कार्य करें तो आपको 100% भाग्य आपका साथ देगा। और आपके जो भाग्य के ताले की चाबी है वो आपके हाथ में है। समझना सिर्फ फेर है और कुछ भी नहीं है। आज इतना ही। जय श्री कृष्णा। ये था आपका भाग्य भाव और आप। अब आज मैं अपनी वाणी को विश्राम देता हूँ। जो कोई भी यदि कुंडली का विश्लेषण कराना चाहते हैं तो हमारे फ़ोन नंबर पर आप संपर्क करके सशुल्क, निःशुल्क कोई नहीं, सशुल्क आप संपर्क कर सकते हैं। कोई भी समस्या हो उसका समाधान के लिए दिन के 12 से लेकर 5 बजे के बीच में उपस्थित रहता हूँ। आप इस दौरान हमसे संपर्क कर सकते हैं। सुबह का समय और शाम का समय ईश्वर आराधना अन्य कामों के लिए है। जय श्री कृष्णा। फिर मिलेंगे नए टॉपिक और नए सब्जेक्ट के साथ। जय श्री कृष्णा। आज इतना ही।